नमस्कार। उत्तराखंड डायरी के इस अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ ईशा बलूरी। दर्शकों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर अनेक प्रसिद्ध शिवरात्रि मेलों का आयोजन किया जाता है। एक ऐसा ही प्रसिद्ध मेला है बैरासकुंड शिवरात्रि मेला। बैरासकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा भगवान शिव का एक प्रमुख तीर्थ है, जहां प्राचीन शिव मंदिर विद्यमान है। मंदिर समिति की देखरेख में यहां इस भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने और इस मेले का आनंद उठाने पहुंचते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिमालय की हृदय स्थली में अनेक शिव मंदिर स्थापित हैं। उत्तराखंड में पंचकेदार स्थित है। बैरासकुंड शिवालय भी इसी श्रेणी में विख्यात है, जिसके प्रति लोगों में असीम आस्था बनी हुई है। शिवरात्रि को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लोक संस्कृति के अनेक रंग एक साथ दिखाई देते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर समिति द्वारा 2 दिवसीय भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया। मेला आयोजन में मंदिर समिति के हिम्मत सिंह रावत, खेम सिंह राणा, दिलबर सिंह राणा, लीलानंद पुरोहित एवं डीपी पुरोहित का विशेष योगदान रहा। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि पद्मेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी चमोली स्वाति भदौरिया, मंदिर समिति अध्यक्ष हिम्मत सिंह रावत समेत अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मेले में स्कूली छात्र छात्राओं, क्षेत्र के गांवों के लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गयी। प्रकृति की गोद में बसा हुआ बैरासकुंड, मैं ऑब्वियसली यहीं से हूं और मैं नेहरू युवा केंद्र में एनवाई भी रहा हूं। और सर, यहां पे इतनी विकट परिस्थिति के बाद भी लोगों की भीड़ काफ़ी बढ़ती जा रही है। और ये जो मंदिर है ये भोलेनाथ का मंदिर है और रावण ने यहाँ पे अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, अपने 10 सर को यहीं कटवा दिए थे। तब से ये मंदिर काफ़ी विख्यात और प्रसिद्ध है। अब धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और मौसम खुलता जा रहा है। बैरासकुंड मंदिर की अनेक विशेषताओं के साथ एक विशेषता ये भी है कि इस मंदिर में आज भी वैदिक परंपराओं का अबाध गति से निर्वहन होता रहता है। मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने की मर्यादाओं का कठोरता से पालन होता है और भगवान रुद्र की पूर्ण विधि विधान से पूजा होती है। यही कारण है कि बैरासकुंड में लोग देश के कोने कोने से मनौती मांगने आते रहते हैं तथा यहाँ आने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बैरासकुंड संपूर्ण दशौली और नंदाक क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। अनेक गांवों का ये इष्ट देवता है। बिना बैरासकुंड की कृपा के यहाँ जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। बैरासकुंड एक आयताकार कुंड और उससे संबद्ध एक अत्यंत जीर्ण शिव मंदिर है। बैरासकुंड में असली महात्म्य यहाँ के कुंड का है, जो सृष्टि के आदि से पूजित रहा है। बैरासकुंड हवन कुंड की शिलाएं भारी भरकम बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। ये पत्थर करीने से तराशे गए हैं। ऐसे कठोर पत्थर को शिल्पियों द्वारा इतने सुंदर तरीके से तराशा गया है कि देखकर सहज यकीन नहीं होता कि ये मानवीय कार्य है।
यज्ञ कुंड में 6 फीट से भी अधिक लंबी, लगभग 4 फीट मोटी और इतनी ही चौड़ी शिलाएं हैं। ये शिलाएं यहीं के चट्टानों को फाड़कर निकाली गई हैं। आज भी हवन कुंड के नीचे ये चट्टान स्थित है। ये जो मेला है बचपन से देखते आ रहा हूँ, समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हमने ये तक देखा है कि लोग जब यहाँ सड़क नहीं थी तो लोग 3 दिन 2-4 दिन पहले आकर के धर्मशालाओं में अपना बसेरा कर लेते थे और रात्रिकालीन मेला भी चलता था। रात्रि को हमारी जो पौराणिक जो संस्कृति है उसमें लोक गायन, लोक नृत्य इसमें और जो झूमेला वगैरह खास करके भोटिया लोग जो आया करते थे उन लोगों का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता था। लेकिन वर्तमान समय में सड़क होने के या सड़क मार्ग से जुड़ने के कारण लोग आते हैं सुबह और जल्दी यहाँ से चले जाते हैं, भगवान का प्रसाद लेकर के जल्दी निकल जाते हैं। और वैसे मेला 2 दिन का होता है, लेकिन ज़्यादातर मेले का महत्व आज शाम को जब डोली मठ कहते हैं, मठ यहाँ ऊपर से है, डोली वापस आती है माँ पार्वती की, वहाँ पर से ये मानते हैं कि मेले का सामान पूर्ण गया। जिन लोगों ने व्रत रखा है तो अपना व्रत खोल लेते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कल का जो होता है खास करके कुछ लोग जो यहाँ पर रहते हैं, ये जो दुकानदार हैं, ये लोग कल तक दिन तक मेला चलता है। यहाँ पर मटई ग्राम में हर साल मेला लगता है। महादेव का भव्य और दिव्य मेला का आयोजन गाँव वासियों द्वारा होता है। 18 गाँव इसमें सम्मिलित होते हैं और बहुत ही सुंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की यहाँ पर परिकल्पना दिखाई देती है। भिन्न भिन्न स्थान के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। माँ शिव पत्नी स्वरूपा भगवती की माँ डोली की यहाँ पर आती है और शिव में अपने चरणों में भक्त शरणागत होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती है। जो भी भक्त यहाँ पर मन इच्छा लेके आते हैं, भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेले में कई बिक्री के सामानों की दुकानें लगी थी, जिन पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। यहाँ पे जो है कि बारिश के कारण दर्शकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि मेले का जो रुख है काफ़ी हल्का जो है कि दर्शकों को, जिसके कारण परेशानी हो रही है। भीड़ भी काफ़ी बनी हुई है, फिर भी जो है कि दर्शकों के जो है कि जो आनंद लेने का समय था वो काफ़ी कम हो चुका है और इससे दर्शक जगह जगह भीड़ इकट्ठा हो रखी है बारिश के कारण। हम यहाँ पे लगातार 5 सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं, बट जो है कि बारिश के कारण इस अगले साल की मुकाबले इस साल काफ़ी हल्का है, जो है कि उसके 30% के आसपास। जो है कि अगर कोई व्यापार यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये का जो है कि मेले का बेचता है तो इस समय मुश्किल से 20 या 25 हज़ार रुपये के जो है कि सेल कर पाएगा। इसके साथ ही खाने पीने के कई स्टॉल लगे थे, जिन पर ग्रामीणों और मेले में घूमने आए लोगों ने स्वाद का खूब आनंद लिया। हम यहाँ पे सुबह ही आ गए थे मंदिर सजाने के लिए। आज जो महाशिवरात्रि है उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, तो हम सुबह ही आ जाते हैं मंदिर सजाने के लिए। उसके बाद हमने भोलेनाथ के दर्शन किए, मंदिर सजाया और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मेले में घूमे। हालांकि यहाँ पे मौसम ख़राब था पर फिर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और हमने खूब इंजॉय करा। फिर भी मौसम ख़राब था पर हमने तब भी इंजॉय बहुत सारा करा। जलेबियाँ खाई और गोलगप्पे खाए। इतना ठंडा है पर तब भी आइसक्रीम वगैरह हमने खाई। यहाँ पर मौसम ख़राब है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए, आप आए हो और इतने सारे हमारे फ्रेंड्स लोग आए जो हमें मतलब स्कूल के बाद तो कभी मिलते हैं नहीं, पर आज हमें मिलते हैं, दीदी लोग मिलते हैं और हमने यहाँ पर बहुत मस्ती की। इतना मौसम ख़राब भी है फिर भी हमें एक श्रद्धा जैसी है हमारे मन में कि हम शिव की भूमि पर हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ भैया, हम ग्राम कांडई से हैं, मेले में आ रखे थे। हम हर साल मेले में आते हैं भोले शंकर
ठाकुर के दर्शन के लिए। फिर यहाँ जलेबी, चाउमीन, समोसे वगैरह वगैरह सभी लोग मेले में, बारिश से थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखे हैं, फिर भी मेला बहुत अच्छा है। पर्यटन के मानचित्र में स्थान मिलने से इस क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है तथा मंदिर भी अपनी भव्यता को प्राप्त कर सकता है।